अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोग्रामिंग इनोवेशन की जानिब से आज एक नया लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फॉर लूप क्या है? लूप हम उसी वक्त यूज़ करते हैं जब हम एक ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहें जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम चाहें कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक वैल्यू प्रिंट हो, तो उसी दौरान हम एक वेरिएबल 1 लेते हैं, हमारे पास 100 तक डिस्प्ले हो तो उसी दौरान हम लूप लेते हैं। फिर आते हैं इसकी सिंटैक्स की तरफ। यहाँ पर हम फॉर लेते हैं जो कि एक की या रिजर्वर होती है। फिर राउंड बेसिस के अंदर हमारे पास 3 स्टेप होते हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। फिर इसके बाद बॉडी के अंदर उसका स्टेटमेंट होती है। फिर आते हैं इसकी फ्लो डायग्राम की तरफ। जब भी फॉर लूप हम लगाते हैं तो हमारा लूप इनिशियलाइजेशन से शुरू होती है। फिर चेक होती है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट हो जाती है और जो काउंटर हमारे पास होती है वो अपडेट हो जाती है। फिर आते हैं कंडीशन की तरफ। अगर दोबारा भी कंडीशन ट्रू हो तो फिर इसके अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट हो जाती है और फिर उसी तरह उसका जो काउंटर है वो अपडेट हो जाती है। जब तक इसका कंडीशन ट्रू हो तो वो उसी तरह प्रिंट होती जाती है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा लूप जो है वो स्टॉप हो जाती है, यानी एग्जीक्यूट हो जाती है। अच्छा जी, आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटीजर आई मैंने ले ली इक्वल टू 1 और फिर मैंने कंडीशन लगा दी आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। तो फिर इसके बॉडी के अंदर ये प्रिंट होगी जो भी इसका जो है आंसर आएगी। जी, फिर इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आती है। ये देखिए जी, 1 से लेकर 5 तक हमारे पास रिज़ल्ट आ गई। सही जी। इसको मैं आउट ऑफ द लूप भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैंने यहाँ पर इंटीजर आई लिख दी और यहाँ पर मैंने आई को इक्वल 1 कर दिया। सही, ये इस तरह भी हो सकता है। उस प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। इटरेशन फर्स्ट में अगर हम देखें कि वेरिएबल आई इक्वल टू 1 हमने लिया था और कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 5, तो यह कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास 1 प्रिंट होगी और इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। तो फिर सेकंड इटरेशन की तरफ आते हैं। आई इक्वल टू 2 हो जाएगी और कंडीशन वैसा ही वैसा है, तो आई लेस देन 5 है तो फिर कंडीशन ट्रू होगी और हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगी और इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। फिर इटरेशन 3 में आई हमारे पास 3 हो जाएगी और इस तरह फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारे पास प्रिंट होगी 3। तो इसी तरह ये चल के 5 तक जो है हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी। जब ये वैल्यू 6 हो जाएगी और यहाँ पर कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5 है तो इट्स मीन कि ये कंडीशन फॉल्स हुई और हमारा ये लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसी तरह ये फॉर लूप काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।